हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। और मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग का जो टॉपिक है आज वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, कितना टाइप का है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इम्पलर कितना टाइप का है, उसका वर्किंग क्या है, केसिंग जो होता है वो केसिंग कितना टाइप का है, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन के बारे में जानेंगे। और जो होता है उसका रोटरी पार्ट क्या है, उसका स्टेशनरी पार्ट क्या है, ऑल ओवरऑल उस क्या क्या पार्ट्स लगता है उसका बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और हम लोग जो लास्ट में बच जाता है वो है फुटबॉल। फुटबॉल क्यों लगाते हैं, फुटबॉल का काम क्या है, उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में इंटरव्यू में पूछा जाने वाला जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सेंट्रीफ्यूगल के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। चलते हैं वीडियो में और डिस्कशन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप रिलेटेड ऑल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल पंप का बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। आज ए टू जेड सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है। पहले क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग ध्यान में आते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप? ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसा डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस है, लिक्विड को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरा जगह और लिफ्ट्स लिक्विड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। लिक्विड लोअर लेवल से हायर लेवल को लिफ्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। चलते हैं आंसर का तरफ। जो आंसर है वो है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज टू कन्वर्ट एनर्जी टू प्राइम मूवर फर्स्ट इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, देन काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो लिक्विड है उसको पंप करता है, उसको ऑक्यूपायर करता है इम्पिलर और केसिंग का थ्रू में। उसका मेन पार्ट्स होता है इम्पिलर और केसिंग। इम्पिलर स्पीड प्रदान करता है और केसिंग उसका प्रेशर प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें जो पार्ट्स होता है उसमें मेन पार्ट क्या होता है उसका बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलते हैं आंसर का तरफ। एक में है केसिंग, दो में है इम्पिलर, तीन में है शाफ्ट, शाफ्ट स्लीव, बेरिंग, स्टपिंग बक्स, वियर रिंग, सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें इतना मेन पार्ट है उसका। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन पार्ट है, जरूर याद रखिए, इंटरव्यू में बहुत जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेशनरी एंड रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट्स क्या है उसका बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट में आता है केसिंग, स्टपिंग बॉक्स आता है, वियरिंग आता है। स्टेशनरी मतलब वो नहीं घूमता है, वो एक ही जगह में रहता है। और जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो होता है इम्पेलर घूमता है, शाफ्ट भी घूमता है और बेरिंग भी घूमता है। ये तीनों घूमता है तो रोटेटिंग पार्ट बोला जाता है, जो नहीं घूमता है उसको स्टेशनरी पार्ट बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पेलर एंड देयर टाइप्स ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर क्या है और इम्पेलर का कितना टाइप है उसका बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एन इम्पेलर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विच इज यूज टू इंक्रीज वेलोसिटी फ्लो ऑफ लिक्विड। जो इम्पेलर होता है वो जो लिक्विड का वेलोसिटी को बढ़ा देता है, फ्लो को बढ़ा देता है। और वो तीन टाइप का होता है, एक होता है ओपन इम्पेलर, एक होता है सेमी ओपन इम्पेलर, एक होता है क्लोज्ड इम्पेलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इम्पेलर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर का क्या फंक्शन है, हम लोग क्यों इम्पेलर को यूज करते हैं, इम्पेलर यूज करने से हमको क्या चीज़ में बेनिफिट मिलता है उसका बारे में डिस्कशन करते हैं। द इम्पेलर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द कन्वर्ट्स ड्राइवर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है इनटू काइनेटिक एनर्जी। हम लोग इम्पेलर यूज करके जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में डाइवर्ट कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ इम्पेलर हैज मोर एफिशिएंसी एंड व्हाई। जो कौन सा टाइप का इम्पेलर मोर इफिशिएंसी है और क्यों उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्लोज्ड इम्पेलर। क्लोज्ड इम्पेलर बहुत एफिशिएंट होता है, क्यों? बिकॉज ऑल लिक्विड इज डायरेक्टेड थ्रू द चैनल बिटवीन द इम्पेलर वेन। जो इम्पेलर वेन का थ्रू में पूरा लिक्विड पास करता है, जो कि उसका एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देता है। और एफिशिएंसी को हम लोग क्लोज्ड इम्पेलर बोलते हैं। क्लोज्ड इम्पेलर जो है वो दोनों साइड से क्लोज रहता है तो उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केसिंग एंड देयर टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप।
केसिंग क्या है और केसिंग कितना टाइप का है इन सेंट्रीफ्यूगल पंप में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में केसिंग कितना टाइप का है डिस्कशन कर लेते हैं। ए केसिंग इज ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हिच इज यूज टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ लिक्विड। हम लोग जो केसिंग होता है उसका काम होता है, एक स्टेशनरी पार्ट है, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करते हैं प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और वो 3 टाइप का होता है, एक वोल्ट केसिंग, एक वोल्टेज केसिंग और एक डिफ्यूजर केसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केसिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में केसिंग का क्या वैल्यू है और क्या वैल्यू ऐड करता है उसमें, चलते हैं डिस्कशन कर लेते हैं। द केसिंग इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी टू ऑफ लिक्विड इनटू प्रेशर एनर्जी। जो केसिंग यूज करके हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी देता है हम लोग इम्पलर का थ्रू में ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। प्रेशर जो काइनेटिक एनर्जी आता है इम्पलर में, इम्पलर से जो वो केसिंग आता है तो वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ केसिंग हैज़ मोर एफिशिएंसी इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड व्हाई। कौन सा केसिंग है जो मोर एफिशिएंसी पैदा करता है और क्यों। उसका आंसर है वोल्टी केसिंग। वोल्ट केसिंग जो बिकॉज द एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज टुवर्ड्स द डिस्चार्ज नोजल। जो केसिंग से लिक्विड पास करता है आके टच होता है केसिंग में, तो केसिंग जो है डिस्चार्ज नोजल का तरफ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाता है, किंतु बढ़ के जाता है, तो हम लोग उसमें मोर एफिशिएंसी मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ पंप इम्पलर ब्लेड आर मोर एफिशिएंट। पंप का जो इम्पलर होता है उसका ब्लेड कौन सा डायरेक्शन में रहेगा तो मोर एफिशिएंट होता है। चलते हैं 3 टाइप का इम्पलर का ब्लेड का डायरेक्शन रहता है, एक फॉरवर्ड कर्व रहता है, एक बैकवर्ड कर्व रहता है, एक रेडियल वेन रहता है। जो मोर एफिशिएंट होता है वो होता है बैकवर्ड कर्व। बैकवर्ड कर्व रहेगा तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वो देता है। और 3 टाइप का जरूर याद रखिए, इंटरव्यू में बहुत जगह पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। व्हाट इज फुट वाल्व ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में फुट वाल्व क्या है और हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसका क्या इंपोर्टेंस है। चलते हैं आंसर का तरफ। ये फुट वाल्व इज ए नॉन रिटर्नेबल वाल्व इंस्टॉल्ड इन पंप सक्शन और एट द बॉटम ऑफ पाइपलाइन टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड व्हेन द पंप इज अप। इसका यही मतलब होता है हम लोग फुटबॉल यूज करते हैं, जो उसको नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी बोलते हैं। जब भी पंप हम लोग का बंद रहता है तो वो वाटर को होल्ड करके रखता है वो बैकवर्ड आने से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फुट वाल्व इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो होता है फुट वाल्व का क्या अहमियत है उसका बारे में डिस्कशन करते हैं। द फुट वाल्व कीप द लिक्विड ट्रैप्ड इन द सक्शन पाइपलाइन। जो सक्शन पाइपलाइन में लिक्विड को ट्रैप करके रखता है, नीचे आने के लिए नहीं देता है। व्हेन द पंप स्टॉप्स थर्स सस्टेनिंग ए सुइटेबल प्राइम फॉर द पंप एंड प्रिवेंटिंग पंप बर्नआउट। हम लोग जब फिर पंप चालू करते हैं तो प्राइमिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता और तुरंत ही चालू हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए। और हम लोग का जो टॉपिक था आज सेंट्रीफ्यूगल पंप का बारे में, मेरे को जितना पता था मैं आपको साथ शेयर करने के लिए कोशिश किया। और कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और कहीं पे भी आपको डाउट हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं उधर मैं आंसर करने के लिए कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। और जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल।